नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था और आज नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है, तो आज हम नंबर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट की बात करें तो किसी भी यूनिट डिजिट पहले कहते किसे हैं, तो सबसे पहले जान लें, किसी भी संख्या का इकाई अंक हमारा अंक कहलाता है, जिसे हम यूनिट के नाम से जानते हैं। और इकाई अंक कौन कौन सी संख्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये 10 संख्याएं जो हैं, जो कि डिजिट के रूप में सिंगल डिजिट हैं, इन डिजिट के रूप में है जो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर हो सकती है। तो अब इनको यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या है? तो इसमें आपका योग निकाल सकते हैं, अंतर पर निकाल सकते हैं, गुणा और घात, इन सभी से आप बना सकते हैं यूनिट डिजिट के प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा। यानी यदि कोई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा। यदि उसका कोई भी घात हो, घात चाहे सम हो या विषम हो, कोई भी घात हो, उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 2, 4, 6 का पावर 27 में इकाई का अंक होगा। देखिए, तो यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो 6 है और इसका पावर 27 है, तो इसमें इकाई का अंक स्वयं 6 ही होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो उस संख्या का घात कुछ भी हो, फिर भी इकाई का अंक वही संख्या होगी, 0, 1, 5, 6 ही होगी। एक और एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो 3, 4, 6, 5 की घात 2003 हो, यानी कि कोई भी संख्या हो, बस इकाई का अंक 5 हो और फिर उसकी घात सम विषम या छोटी या कितनी भी बड़ी हो, उसका इकाई अंक स्वयं वही संख्या होती है। एक और उदाहरण अगर हम देख लें एग्जाम्पल के तौर पे 7520 की घात 57 हो, यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 0 है तो घात भी क्या होगा,
छोटा या बड़ा कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। एक और एग्जांपल देख लें, 724, 1 का घात है 1999, यानी ये 1 की घात अगर एक कोई भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या, सम या विषम, स्वयं वही संख्या होती है। तो इस तरीका से देख लें कि इकाई का अंक निकालना घात के कंडीशन में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो वही संख्या होती है 0, 1, 5 और 6 के कंडीशन में। तो इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक आध और देख लें इसमें, क्वेश्चन 9726 का पावर अगर कुछ भी हो 72 है, तो इसके इकाई का जो अंक होगा वो 6 ही होगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या हो, इसका इकाई अंक अगर 0 है तो 0 होगा, 5 है 5 होगा, अगर 1 है तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से देख ले, और आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं इकाई अंक। तो ये आपने देख लिया, तो ये घात से संबंधित है, इकाई अंक निकालना जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 9 हो, तो 4 या 9 हो, और उस संख्या का घात, उस संख्या का कोई घात हो, तो कंडीशन क्या बनेगा। देखिए, अगर 4 है, 4 कोई संख्या है और 4 किसी संख्या का इकाई अंक है, तो इस कंडीशन में दो बातें होती हैं। पावर हमारी हम देखेंगे, जो घात होगी अगर सम होंगी और विषम होंगी, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। अगर 4 है, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 4 है और पावर उसका सम है या पावर विषम है, तो सदैव इकाई अंक होगा। तो सदैव इकाई अंक क्या होगा, अगर सम है तो इकाई अंक 6 होगा, और अगर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लेंगे। यदि 9 है, किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, और इसका भी अगर हम घात देखें, घात अगर हम बात करें, सम और विषम की बात करें, तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, सम। तो सदैव क्या होगा, सदैव इकाई का अंक क्या होगा, बोलिए। सदैव इकाई का अंक, अगर संख्या का पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होगा, अगर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो ये आपका सम और विषम से, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कहता है 754 का पावर 24, यानी कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा। अगर कोई संख्या है, इकाई का अंक 4 है और उसका पावर एक सम संख्या है, तो सदैव इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। यही इसका आंसर बनेगा। तो इसको अच्छे से कर लें। एक और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 274
का पावर 97 में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई अंक हमें निकालना है, यानी 4 अगर इसका पावर एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, 4 का पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उस कंडीशन में इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई? इसके इकाई का अंक 4 ही होगा और यही आपका आंसर बनेगा। एक और उदाहरण ले लें, 3979 का पावर 32। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इसमें इकाई का अंक एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, इसलिए अगर इस किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है और संख्या का पावर घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 हो जाएगा आपका आंसर। और अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 2459 है और पावर 357, यानी एक विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में आप इकाई का अंक क्या होगा? उस कंडीशन में इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो ये आपके यूनिट डिजिट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमने किसका किसका देख लिया? हमने एक 0 का देख लिया, हमने 1 का देख लिया, हमने 4 का देख लिया, 5 का, 6 का और 9 का। अब बच गया हमारा 2, 3, 7 और 8 का कॉन्सेप्ट क्या है? 2, 3, 7 और 8 का कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे और उसके आधार पर बनने वाले प्रश्न को देखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, तो 8 है, तो उस संख्या के घात को 4 से भाग करते हैं। उस संख्या के घात को 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करते हैं और शेष ही संख्या के इकाई अंक की घात बनती है, और जो शेष आता है वही संख्या के इकाई अंक की घात बनती है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। 2, 3, 7 और 8 की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रश्न, देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पे तो 127 का पावर अगर हम 33 ले लें तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा 127 का पावर 33 ले लें, इसमें इकाई का अंक होगा
तो देखिए इन प्रश्नों को देखेंगे हम। 3 का पावर 35 में इकाई का अंक होगा 127 के पावर 39 में इकाई अंक होगा 678। तो एक एक प्रश्नों को हम अच्छे से देखें। तो देखिए पहले प्रश्न का अगर हम हल देखें, प्रश्न संख्या 1, तो ये क्या बोला, 3 के पावर 35 में इकाई का अंक होगा। तो 3 के पावर 35 को अगर हम देखें तो दो तरीका से बना सकते। एक तो 35 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देते ही यहाँ पर शेष क्या आएगा, देखिए जैसे 4 से भाग देंगे 4 अठे 32, यानी कि 3 शेष आएगा। और यही जो शेष होती है इस संख्या की घात बनती है, यानी 27 में इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक वह 7 होगा, आपका आंसर बनेगा। अगर हम दूसरे प्रश्न का हल देखें तो दूसरा प्रश्न है 127। अच्छा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो और कौन सा तरीका है जिससे हम इसको बना सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है कि यदि 3 का पावर 35 है तो इसको 4 के टर्म में, 4 के गुणज में तोड़ेंगे हम, यानी क्या बोला, 3 का पावर हम 32 करेंगे और गुणा 3 का पावर 3, यानी कि ये 4 से हमारा इजीली कट जाएगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 का पावर 4 का पावर 8 गुणा 3 का पावर 3, यानी कि 27। तो 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 4 में इकाई का अंक 1 होगा और पावर 8 गुना 7, 27 में इकाई का अंक 7, 1 का पावर 8 यानी 1 गुना 7, तो 7 आपका आंसर बनेगा। तो एक ये भी तरीका है सेकंड मेथड, जिससे आप इसको 4 के मल्टीपल में इसको तोड़ के बना सकते हैं आराम से। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। पहले क्वेश्चन का हल आपने देखा, दूसरा तरीका देखो। दूसरा क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 का हल देखेंगे। 127 का पावर, 127 का पावर अगर 39 है तो इसमें हम क्या करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए। पहले तो 127 का पावर वो करेंगे जो 4 से कटता हो, 4 का मल्टीपल यानी कि 4n। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है, 36, और गुणा पूरा 27 भी ना लेकर हम यहाँ पर 7 ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का पावर 3 कर देंगे। तो इसका अगर पावर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 का पावर 4 का पावर 36 गुना 7 का पावर 3, यानी कि यह हो जाएगा 343। और जैसे ही हम 7 का पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक हो जाएगा 1, 36, और इसमें इकाई का अंक 3। तो 1 का पावर 36 यानी कि 1 और 3 को गुणा करेंगे तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। और एक तरीका मैंने आपको और बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न दिखे और अगर आपको घात दिया गया है उसमें 4 से भाग करिए, जो शेष आएगा, जैसे 4 निम 36 यानी कि 3, तो वही इस संख्या की घात बनेगी इकाई अंक की, और यह हो जाएगी 343। तो ये 3 इकाई अंक आपका आंसर बनेगा। तो दोनों ही तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अपने जगह सही हैं। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 678 का पावर 562। तो आप इसको कई तरीके से, पहले तो आप 4 से भाग दीजिए, जैसे इकाई का अंक 8 है, जैसे 4 से भाग दिए तो शेष आएगा, जैसे 4 एकम 4, 4 चौका 16, 0, यानी कि यहाँ पर
शेष आएगा 2, और जैसे 2 आएगा यही 8 की घात बनेगी 64, यानी कि 4 इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम हल देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, 327 का पावर 640, 327 का पावर 640 में 4 से भाग करिए। तो जब हम 4 से भाग करेंगे, यदि संख्या, एक बात याद रखिएगा, यदि संख्या का घात पूरी तरह 4 से भाज्य हो जाए, तो भाज्य हो जाए, 4 से भाज्य हो जाए, शेष क्या होता है, शेष शून्य होता है, शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इसको काटें तो पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, संख्या का इकाई अंक है और पावर में ये कुछ नहीं बचा, एक रख नहीं सकते, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, पावर 0, यानी कि 1 आपका आंसर बनेगा। तो 327 का पावर अगर एक ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी कट जाती है, तो उसमें 4 का गुणांक 640 चूंकि 4 का गुणांक है, इसलिए 7 का पावर अगर हम इसको तोड़े भी, दूसरी विधि से भी अगर बनाएं, तो 7 का पावर हम यहाँ पर 4 करेंगे, 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 एकम 160, और आपको मालूम है कि 7 का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और इस 1 का पावर 160, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो आप दोनों ही कंडीशन से इसको बना सकते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन 2, दोनों ही तरीके से आपका यह सही होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एक वीडियो, एक एक टाइप का वीडियो आपका प्रोवाइड करवाया जाएगा। नंबर सिस्टम आपको इससे कंप्लीट कर लेना है। 2127, देखिए 37 का पावर 753, 2137 का पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो एक तो आपके पास ये तरीका है कि इसमें 4 से भाग दे दें, सीधा सीधा, तो सीधा 4 से भाग करेंगे तो संख्या यानी 7 का पावर, अब यहाँ पर शेष क्या आएगा, देखिए जैसे 4 एकम 4, 3, 35, 4 अट्ठे 32, 33, अगेन 4 अट्ठे 32, यानी शेष क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 आएगा तो इसकी घात बनेगी 1, 7 की घात 1, यानी कि आंसर क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो इजीली आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर इसमें एक और क्वेश्चन हम ले लें, भाई 13 का पावर 2003 में, 13 का पावर 2003 में इकाई अंक होगा, 13 का पावर 2003 में इकाई अंक होगा, चूंकि 13 जो है हमारी उसमें 3 है, और 2, 3, 7, 8 में आपको पता है कि हमें इसमें क्या करना होता है, 4 से भाग करना होता है, यानी 4 से हम जैसे भाग करेंगे शेष क्या आएगा, 4 पचे 20, 0 है ना, ये फिर से 0, 500, यानी शेष क्या आ गया आपका, 3 आ गया, यानी 3 का पावर 3 और 3 का क्यूब 27, तो इकाई का अंक क्या आएगा, उस कंडीशन में 7 आएगा। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से ये नंबर सिस्टम का टॉपिक जो आपका यूनिट डिजिट है, ये आपको पूरी समझ में आ रही होगी। तो ये हमने घात से ले लिया सबसे पहले। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल से भी आता है, जैसे कहता है 2 फैक्टोरियल में इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा, ठीक है, 3 फैक्टोरियल में इकाई अंक होगा, फिर कहता है 4 फैक्टोरियल में इकाई अंक होगा, ठीक है,
और एक और ले लेते हैं 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक होगा। अगर हम इसको देखें और एक और ले लेते हैं 6 फैक्टोरियल में इकाई अंक होगा। तो 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें इकाई अंक निकालना है। तो हम अगर हल करें तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुना 1, और इसमें इकाई अंक आपका क्या होगा 2 एकम 2। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये बोला 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुना 2 गुना 1, और इसमें जो इकाई का अंक गुना करेंगे 6, तो 6 आपका आंसर बन जाएगा। और उसके बाद बोला 4 फैक्टोरियल यानी 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, यानी इकाई का अंक 4 हो जाएगा। और उसके बाद है 5 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो अब देखिए इसमें मूल चीज क्या है कि अगर फैक्टोरियल में या कहीं भी किसी भी प्रश्न में अगर इकाई का अंक 2 और 5 आता है तो उस कंडीशन में इनको गुना करेंगे हम तो इकाई का अंक 0 ही होगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 ही होगा। 5 का 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120, यानी इकाई का अंक इसमें क्या होगा 0। अब 5 फैक्टोरियल से आगे, 5 फैक्टोरियल से आगे जितनी भी संख्या होगी उस सभी संख्याओं के इकाई का अंक 0 ही होगा। चलिए एक कर लेते हैं चेक। 6 फैक्टोरियल यानी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 की बात करें तो फिर 5 गुना 2 आएगा, यानी इसमें भी इकाई का अंक क्या होगा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन और देखेंगे इसमें जो गुणा पे आधारित होगा, और उस 3-4 क्वेश्चन को भी हम बना लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता है 632 का पावर 37, ऐसे कर लीजिए पहले 632 गुना 457 गुना 520 गुना 431 में इकाई अंक होगा। तो देखिए इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या है 2, इसका इकाई का अंक क्या है 7, और इसके इकाई का अंक 0, और इसके इकाई का अंक 1। तो इस 0 को, इस 0 आने के कारण 0 सभी संख्याओं का को क्या कर देगा 0 कर देगा, 0 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें 756 गुना 435 गुना 242 गुना 464 गुना 777 में यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न आ गया, देखिए इसमें 6, इसमें इकाई अंक 5, इसमें 2, इसमें 4 और 7। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी गुना के पैटर्न में अगर 5 और 2 आता है तो उसके पूरे गुणनफल का वैल्यू क्या कर देगा, ये उसको 0 कर देगा, आपका 0 होगा। बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 मिल जाए, 5 और 2 मिल जाए, 5 के साथ 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, वह 0 होगा ही होगा, और 0 होगा तो वही इकाई की अंक बन जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर हम देख लें इसमें, मान लीजिए ये तो गुना हो गया आपका, अगर योग्य रहता 3 7 4 5 6 2 3 6 9 7 6 1 में इकाई का अंक अगर आपको निकालना हो इस कंडीशन में, तो आप सबसे पहले इकाई अंक ही लेंगे, 2 लेंगे, 9 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे। तो 9 और 1 10, 4 और 2 6, जोड़ेंगे 16, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 नहीं होकर क्या होगा 16 होगा। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट के प्रश्न आप अच्छे से कर लेंगे। उम्मीद है
कि माइनस पे आधारित प्रश्न भी आप कर लें, ठीक है। तो इस प्रकार आप यूनिट डिजिट के सभी प्रश्न को हल करें और बढ़िया से देखें। चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो का इंतजार करें। नंबर सिस्टम से लेकर पूरा अंकगणित इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।